हॉलीवुड हम लोग कर रहे थे नरेशन। तो भैया हम लोग डायरेक्ट इंडायरेक्ट कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने कहा था कि हम लोग 5 टाइप्स के जो डायरेक्ट इंडायरेक्ट होते हैं वो निपटाने वाले हैं। और उसमें से हम लोगों ने एक्सक्लेमेटरी कल कर लिया था और आज के वीडियो के अंदर हम लोग ऑप्टेटिव करने वाले हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना किसी देरी के। तो भैया ये रहे हमारे सेंटेंस जो कि हम लोग अपने चैप्टर्स में कंप्लीट करेंगे। तो असर्टिव वाले तो अभी नहीं डाले मैंने, एक्सक्लेमेटरी डाल चुके हैं। और बाकी आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा बोधक के बारे में। तो भैया बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने, बाकी के आते रहेंगे। तो बस अभी पहला हो गया हमारा, दूसरा आज हम लोग वीडियो बना लेंगे, बाकी के कुछ दिनों में बना लेंगे। तो भैया डायरेक्ट डायरेक्ट पूरे कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। अगर हम लोग सबसे पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस को समझते हैं तो भैया इसमें विश यानी कि शुभकामना, इच्छा, प्रेयर, प्रार्थना, कर्स, अभिशाप, बद्दुआ, ब्लेस का बोध होता है। यानी कि इन सेंटेंस में ये इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है, जैसे विशेष के बारे में पता चलता है, प्रेयर के बारे में चलता है। तो ये क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिपोर्टेड वर्ब के बारे में। तो भैया जो हमारी रिपोर्टेड वर्ब है वो हम लोग किस में चेंज करेंगे, से अगर से लिख के आ जाए तो से को विश में, प्रेम में, ब्लेस में या कर्स में चेंज करेंगे। अगर सैड आ जाए तो किस में चेंज करना है, विश्ड, प्रेयर्ड, ब्लेस्ड या कर्स में चेंज करना है। जैसे सेंटेंस होगा, जैसा उसमें हमसे पूछा जाएगा उसी हिसाब से हम लोगों को चुनना होते हैं ये वर्ड्स। और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज़ करेंगे। तो भैया हमने आपसे पहले ही कह दिया। तो जो जैसे या सैड लिख के आया तो भैया यहाँ पे जो हम लोग रिपोर्टेड वर्ब चेंज करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है विश, प्रे, ब्लेस। तो भैया जब सेंटेंस की जैसे डिमांड हमसे होगी, जो हमसे पूछ रहा होगा, अगर कर्ज की बात करा होगा तो कर्ज लगा देंगे, ब्लेस की बात या फिर किसी के लिए प्रे के लिए कह रहा होगा तो प्रे लगा देंगे। तो उस हिसाब से हमको यूज़ करना है। ठीक है, क्लियर। तो भैया इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमें स्ट्रक्चर क्या दिया जाएगा, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी प्लस नॉट का साइन होगा। इसको चेंज कर देंगे किसमें, असर्टिव में चेंज कर देंगे। असर्टिव में चेंज करते हुए क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे सब्जेक्ट, यानी कि मे को हटा के पहले क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। और अगर अगर हमारी रिपोर्टेड वर्ब में अगर से या फिर प्रेजेंट या फ्यूचर में आती है रिपोर्टेड वर्ब, तो भैया जो हम लोग मे है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, तो में कोई चेंज नहीं करते हैं। अगर रिपोर्टेड वर्ब हमारी पास्ट में आ जाए, सैड लिख के आ जाए, अगर से की जगह सैड लिख के आ जाए तो फिर हम माइट में चेंज कर देंगे। अगर से लिख के आ जाए, सेस लिख के आ जाए तो फिर हम लोग में लगा देंगे। अगर सैड लिख के आए तो भैया माइट लगा देंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, ऑब्जेक्ट लिखना ही है और फिर जे यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है। इतना क्लियर हुआ। तो भैया अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि क्या होते हैं हमारे इंटरोगेटिव या ऑप्टेटिव में अंतर कैसे करेंगे, तो जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है नीचे, मे आई यूज़ योर मोबाइल, तो यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस का साइन आ रहा होगा। और अगर हम लोग ऑप्टेटिव की बात करेंगे तो हम लोग इसमें किसका इस्तेमाल करेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, एक्सक्लेमेटरी प्लस नॉट का साइन आ रहा होगा, एक्सक्लेमेटरी का साइन आ रहा होगा यहाँ पे, एक्सक्लेमेटरी प्लस नॉट का साइन आ रहा होगा यहाँ पे। क्लियर है। तो भैया ऐसे करके हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसके बीच में, हमारे इंटरोगेटिव में या फिर ऑप्टेटिव में, इसमें ऐसे अंतर कर लेते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग अपने एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं अगर सेंटेंस कुछ इस प्रकार का दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, मे यू लिव लॉन्ग। तो भैया ये हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस। ठीक है। अब इसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, ही लिख दिया। अब यहाँ पे मे यू लिव लॉन्ग, तो भैया ब्लेस कर रहे हैं या विश कर रहे हैं। भैया तुम्हारी लंबी आयु हो, तो भैया विश ही तो कर रहे हैं, ब्लेस्ड ही तो कर रहे हैं, या आशीर्वाद ही तो दे रहे हैं। तुम्हारी आयु बहुत लंबी हो, तो भैया विश लगा देंगे या फिर ब्लेस लगा देंगे, कुछ भी लगा दो। फिर उसके बाद मी लगा दो। ठीक है। फिर इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाना था। और हमने कहा था इसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा यू है। यू किसके हिसाब से होता है, तो आपको मैं बता दूं कि भैया अगर फर्स्ट पर्सन है तो भैया, अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यू कैसा है, हमारा सेकंड पर्सन है तो किसके हिसाब से होगा, मी के हिसाब से। मी का अपोजिट क्या होता है, आई होता है, तो आई लगा दिया हमने यहाँ पे। और मैंने आपसे पहले ही कहा था अगर यहाँ पे अगर सैड आ जाए तो फिर हम लोग क्या कर देंगे, मे का माइट में चेंज कर देंगे, माइट लिव लॉन्ग। तो भैया क्लियर हुआ, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार एक एग्जाम्पल हमने समझ लिया ये। ठीक है। तो फिर हम लोग अब बात करेंगे अपने अगले सेंटेंस की। तो भैया अगले सेंटेंस में हमें से कहा जा रहा है, रवि सेड टू प्रकाश, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, मे यू गो टू हेल। अब यहाँ पे श्राप देने की बात कर रहा है ना भैया, कि तुम जाओ नर्क में चले जाओ जाके तुम यहाँ से। तो भैया श्राप दे रहे हैं तो रवि कष्ट, तो क्या लगा देंगे, कष्ट। प्रकाश, प्रकाश इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। अब यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है तो यू किसके हिसाब से आएगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो प्रकाश क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा। तो प्रकाश क्या है, लड़का है तो लड़का की क्या लगता है, ही लगता। यहाँ पे सेट था, सेट था तो हमारी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है, तो हम लोग इसको भी चेंज कर देंगे, तो माइट में कर देंगे। माइट
गो टू हेल। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? फिर अगला सेंटेंस के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे लिखा है द सेंट सेड टू हिम कॉमा इनवर्टेड कॉमा मे यू डाई। तो भैया यहाँ पे भी कस दे रहा है ना, तो सेंट कह रहा है कि भैया जाओ तुम मर जाओ। तो यहाँ पे जब ये श्राप दे रहा है तो भैया क्या लगा देंगे, सेंट कर्स्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमा को दैट लगा दो। यू लिखा है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हिम का क्या आ जाता है, ही आ जाएगा। मे का माइट में कर दो और डाई। ठीक है, क्लियर हुआ? एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे आप लोगों को अब। तो अब आते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर। तो अगले सेंटेंस में हमसे क्या क्या जा रहा है, ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा मे गॉड ब्लेस यू। अब यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है। अब ही, अब ये क्या कर रहा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि भगवान तुम्हें मतलब ब्लेस करे, आशीर्वाद दे। तो भैया आप प्रे ही तो कर रहे हैं, इसके लिए कामना ही तो कर रहे हैं भैया, तुम भगवान का आशीर्वाद तुम पे बना रहे हैं। तो ही प्रेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटा के दैट में लिख दिया। सब्जेक्ट क्या है, गॉड। अब यहाँ पे सेड था तो भैया पास्ट में है, तो भैया हमारे मे का माइट में हो जाएगा ब्लेस मी। यू का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ब्लेस। और यहाँ पे यू किसके हिसाब से आएगा, मी के हिसाब से आएगा। तो भैया यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने मी की जगह मी क्यों लिख दिया, यू की जगह पे मी लिख दिया हमने, क्योंकि यू किसके हिसाब से आता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से आता है। तो भैया यहाँ पे मी लिखा था, मी के हिसाब से मी लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अगला सेंटेंस पे आते हैं। ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम लोग उसको समझते हैं, तो कैसे समझेंगे, ही लिखा है तो ही का ही लिख दिया। अब भैया यहाँ पे आशीर्वाद ही तो दे रहे हैं, इच्छा ही तो कह रहे हैं, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रार्थना के लिए क्या लगता है, प्रेड आएगा। और कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगा देंगे। यहाँ पे शायद सेंटेंस मुझे लगता है मैंने दूसरा सेंटेंस डालना चाहिए था, यहाँ पे ये वाला सेंटेंस डाल दिया। पहले मैं वाला सेंटेंस देख लूँ पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। नहीं, खैर सही है, मुझे लग रहा था मैंने दूसरा सेंटेंस डाला था। हाँ, तो सेंटेंस ये था हमारा, ही सेड टू पूजा मे गॉड कॉमा मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन। यानी कि उसने प्रार्थना की कि ईश्वर सॉरी उसने प्रार्थना की कि पूजा को भैया क्या करे, भगवान बच्चा दे दें, मतलब बच्चा दे दें। तो भैया यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही प्रेड। अब भैया प्रार्थना ही तो कर रहा है कि भैया बच्चा दे दे उसे। तो ही प्रेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दिया। सब्जेक्ट हमारा गॉड था तो गॉड आ गया, मे का माइट में कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब हमारी पास्ट में थी। ब्लेस यू, ब्लेस यू लिखा है तो ब्लेस यू किसके हिसाब से आएगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। ऑब्जेक्ट कौन है, पूजा। तो पूजा लिख देंगे, पूजा विद अ सन। तो भैया क्लियर हुआ, ये वाला एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व कर लिया अपना। अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं अब भैया बारी है स्पेशल नोट की। तो स्पेशल नोट में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मे के बारे में। अगर मान लीजिए कि सेंटेंस के अंदर ऑप्टेटिव सेंटेंस में अगर मे ना दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, तो अगर मे ना दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे यहाँ पे लिखा है ही सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा गॉड सेव द किंग। यानी कि अब यहाँ पे हमें मे तो दिया नहीं गया था, तो हमें मे को मानना ही पड़ेगा, यानी कि मे का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। तो भैया प्रे कर रहा है कि सेव द किंग, भगवान राजा को बचा ले। ही प्रेड, प्रेड लगा दिया, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दिया, गॉड। अब मे हो या ना हो तो हमें रिपोर्टेड वर्ब के अनुसार हमें माइट लगा देना है। माइट नहीं, मे लगा देना है, मतलब मे का हम लोग पास्ट में यहाँ पे सेट लिखा है, रिपोर्टेड वर्ब के हिसाब से ही लगा देंगे। तो यहाँ पे माइट आएगा, सेव द किंग। तो क्लियर हुआ, इंपॉर्टेंट था इसलिए करवा दिया ये वाला भी। तो भैया अब एक इम्पॉर्टेंट नोट फिर से आ गया। इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि भैया जब हमें सेंटेंस के अंदर अगर यदि इन्वर्टेड कॉमास में सेकंड पर्सन को सॉरी सेकंड पर्सन हो लेकिन रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या करेंगे। यानी कि हमें पहले वाले सेंटेंस के अंदर दिख रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए आप लोग अपने हिसाब से, यहाँ पे आई लिखना हो तो आई लिख लीजिए। अगर यहाँ पे ही मान ले, किसी का नाम मान लीजिए तो यहाँ पे ही चेंज करना पड़ेगा। तो इस एक पैटर्न डिसाइड करना पड़ेगा आपको किस किस में मानना है। जैसे यहाँ पे लिखा है ही सेड कॉमन बिट कॉमा मे यू डाई। तो भैया ही सेड, सो अब यहाँ पे क्या है, तुम मर जाओ जाके। तो कष्ट कर रहे हैं ना, ही कष्ट, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं था तो हमने आई मान लिया, आई माइट। आई माइट मे का माइट में कर दिया क्योंकि यहाँ पे सेड था, डाई। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला सेंटेंस पे आते हैं, ही सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू डाई। तो भैया ये तो सिंपल है ना, ही। अब मे यू डाई हो जाओ, यहाँ पे मर जाओ जाके तुम। तो कष्ट ही तो कर रहे हैं भैया, ही कष्ट, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दिया। अब यहाँ पे यू लिखा था तो यू को किस में चेंज कर देंगे, हिम के हिसाब से। तो ही आ जाएगा यहाँ पे, मे का माइट में कर देंगे डाई। तो क्लियर हुआ एग्जाम्पल की मदद से अब तो। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने अगले नोट के बारे में। तो अगला नोट हमारा क्या है भैया, यदि रिपोर्टेड, यहाँ पे गलत लिप टाइप हो गया तो रिपोर्टेड कर लेना। यदि रिपोर्टेड स्पीच में अभिवादन, जैसे कि आप लोग किसी को विश कर रहे हो, जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड डे हो, तो भैया रिपोर्टिंग स्पीच में हम लोग विश को बिस्ट में चेंज कर देंगे, बिस्ट में बदल देंगे। ठीक है, विस्ट में चेंज कर देंगे। अगर जैसे विदाई वाले शब्द लिखे हो, यानी कि किसी से आप अलग हो रहे हो, जैसे गुड नाइट, या जब किसी से दूर जा रहे हो गुड बाय, फेयरवेल,
या फिर ऐसे वर्ड्स हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज कर देंगे, विड में बदल देते हैं। क्लियर हुआ? अगर विश कर रहा हूँ तो विश्ड में कर देंगे, किसी को अगर विश कर रहा हूँ या फिर अभिवादन कर रहा हूँ, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर रहा हूँ तो वेस्ट में चेंज कर देंगे। अगर विदाई गुड बाय फेयरवेल हो रहा हो तो भैया वेड में चेंज कर देंगे। क्लियर है आपका इतना? जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड मॉर्निंग रवि, गुड मॉर्निंग रवि। सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड मॉर्निंग रवि। तो अब गुड मॉर्निंग हो रही है, अभिवादन कर रहा है, तो भैया क्या लिख देंगे, सी सेड को हटाकर विश्ड कर देंगे सी विश्ड रवि, सब्जेक्ट लिख देंगे गुड मॉर्निंग। फिर यहाँ पे फिर आ जाएगा रवि सेड गुड इवनिंग सर। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, रवि सेड को हटा के इसमें चेंज कर देंगे, विश्ड में कर देंगे, विश ही तो कर रहा है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, रवि सर हो जाएगा, यहाँ पे सर लिख देंगे द सर गुड इवनिंग। तो भैया क्लियर हुआ? तो अगर विदाई वाले शब्द की बात करें, जैसे हमें यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कविता सेड टू यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड नाइट। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब क्या चेंज करेंगे इसके अंदर, हम लोग क्या लिखेंगे, कविता, अब विदाई हो रही है तो भैया विदाई के लिए क्या बताया था, वेड बताया था, कविता वेड यू गुड नाइट। ठीक है, क्लियर हुआ? अगला लिखा है सुधा सेड टू हर फादर गुड बाय, कविता बेड हर फादर गुड बाय। क्लियर हुआ? और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट समझ में आया हो। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।